हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं इंट्रोडक्शन टू पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो आज हम इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का नाम क्या है? तो उनकी माता का नाम रामप्यारी देवी था। दूसरा क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल जी का जन्म कब हुआ था? पंडित दीनदयाल जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या नहीं थे? भारतीय जनसंघ के नेता, अर्थशास्त्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक। वो ये तीनों थे, पर भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। इसका सही जवाब डी होगा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय संघ के प्रचारक कब बने? वो अगस्त 1943 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक बने। निम्नलिखित में से पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की रचना नहीं है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जगद्गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, ये तीनों इनकी रचना हैं, पर स्वामी विवेकानंद इनकी रचना नहीं है। उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो उपाध्याय जी ने राजनीतिक दलों को 4 भागों में विभाजित किया है। 7 क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीटी की परीक्षा देने कब और कहाँ गए थे? वो प्रयागराज में गए थे 1941 में। दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में कब आए? सन 1935 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पिता थे, उनके पिता भगवती प्रसाद थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति जीवित रहने की इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12, उपाध्याय जी के अनुसार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड क्या है? प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार, प्रत्येक को काम का अधिकार, प्रत्येक को स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है प्रत्येक को काम का अधिकार। दीनदयाल उपाध्याय जी के छोटे भाई का नाम क्या था? उनका नाम शिवदयाल था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी एवं कपड़ा, पढ़ाई एवं दवाई, मकान, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि को विवेक पथ पर बराबर अग्रसर रखने का कार्य कौन करता है? इसका कार्य धर्म करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माता का स्वर्गवास कब हुआ था? तो उनकी माता का स्वर्गवास 8 अगस्त 1924 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 17, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद एवं समाजवाद अवधारणा के समांतर कौन सी अवधारणा दी? उन्होंने एकात्म मानववाद की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संस्कृति के अनुसार मनुष्य के जन्म लेते ही उस पर 3 ऋण होते हैं, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये तीनों होते हैं, पर मातृ ऋण दल नहीं होते हैं। इसका सही जवाब बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, उपाध्याय जी के नाना जी का नाम था? उनके नाना जी का नाम चुन्नीलाल शुक्ला था। समष्टि के हित में अपने अस्थियों को हंसते हुए समर्पित करने वाले ऋषि कौन थे? वो ऋषि महर्षि दधीचि थे। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि एवं जन दोनों को मिलाकर बनता है, तो भूमि और जन दोनों को मिलाकर देश बनता है। उपाध्याय जी का एक प्रमुख पुस्तक है। उनकी प्रमुख पुस्तक राष्ट्र जीवन की एक दशा, एक प्रेम कथा, जगद्गुरु शंकराचार्य, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 23, दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा का नाम क्या था? उनके परदाता का नाम हरिराम उपाध्याय था। क्वेश्चन नंबर 24, पंडित दीनदयाल उपाध्याय निम्न में से किस समाचार पत्रिका से जुड़े रहे? वो स्वदेश पत्रिका से जुड़े रहे। पंडित दीनदयाल जी की मृत्यु के समय उनकी उम्र कितनी थी? तो उनकी उम्र बहुत ही कम थी। उस समय उनकी उम्र 51 वर्ष थी, 51 वर्ष। इसका सही जवाब बी होगा। 26, विदेशी नीति के संबंध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के व्यवहारिक सूत्र हैं। उनके व्यवहारिक सूत्र हैं, भारतीय परिस्थितियों में पाकिस्तान और चीन प्राकृतिक शत्रु हैं, राष्ट्रीय हितों में सहयोगी मित्रों और असहयोगी शत्रु होते हैं, प्रतिरक्षा की पूरक परराष्ट्र नीति होनी चाहिए, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, डैश ही आदर्श है? तो संस्कृति ही आदर्श है। इसका सही जवाब ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 28 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी संघ के प्रचारक के रूप में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? उन्होंने लखीमपुर खीरी से अपना कार्य प्रारंभ किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दादाजी का नाम था उनके दादाजी का नाम राम प्रसाद जी उपाध्याय था। उपाध्याय जी को भारतीय जनसंघ के प्रथम अधिवेशन में कब महामंत्री नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब 1952 है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत हुआ? उनका अधिकांश समय धानक्या में व्यतीत हुआ। क्वेश्चन नंबर 32 धर्म को कौन सा पुरुषार्थ माना गया? तो धर्म को आधारभूत, बुनियादी, मूलभूत तीनों माना गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता किस पद पर कार्यरत थे? वो सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर थे। दीनदयाल जी के जीवन के साथी कौन थे जिन्होंने दीनदयाल जी के विचारों के आधार पर गोतात्मक कार्यक्रम चलाए? इसका सही जवाब है श्री नानाजी देशमुख। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किसने किया? तो उनका पालन पोषण चुन्नीलाल शुक्ला ने किया, उनके नाना जी। उपाध्याय जी की सुरक्षा का ध्येय वाक्य क्या था? उनकी सुरक्षा का ध्येय वाक्य राष्ट्र का सैनिकरण एवं सेना का आधुनिकीकरण करो था। क्वेश्चन नंबर 37 दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रथम विद्यालय क्या था? उनका प्रथम विद्यालय रेलवे विद्यालय गंगापुर था। क्वेश्चन नंबर 38 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक राजस्थान में कहाँ है? तो ये धानक्या जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 39 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार निम्न में से कौन शिक्षा का माध्यम नहीं है? तो समर्पण शिक्षा का माध्यम नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन कब हुआ था? उनका निधन 11 फरवरी 1968 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 41 जनसंघ ने एकात्म मानववाद को अपनी मार्गदर्शक विचारधारा के रूप में कब अपनाया? इसका सही जवाब है 1965 में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार आय के वितरण में समता स्थापित करने के लिए न्यूनतम व अधिकतम आय के बीच क्या अनुपात होना चाहिए? इसका अनुपात 1:20 होना चाहिए। रेलवे स्टेशन मुगलसराय जंक्शन का वर्तमान नाम क्या है? इसका वर्तमान नाम अटल बिहारी वाजपेयी जंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 दीनदयाल उपाध्याय ने अपने इस स्नातक बीए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? उन्होंने अपने बीए की शिक्षा स्नातक धर्म कॉलेज कानपुर से प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 45 पंडित दीनदयाल उपाध्याय को भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कब निर्वाचित किया गया? इसका सही जवाब 29 दिसंबर 1967 है। देश ने बेकारी की समस्या के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दोषी मानते थे? शिक्षा व्यवस्था को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर डाक टिकट कब जारी हुआ? उन पर डाक टिकट 1978 में जारी हुआ। उपाध्याय जी की प्रथम बार किस वर्ष की आयु में स्कूल गए? वो 9 वर्ष की आयु में प्रथम बार स्कूल गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बिड़ला कॉलेज पिलानी से उत्तीर्ण की। पंडित दीनदयाल जी द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक 1948 है। उनकी प्रथम पुस्तक सम्राट चंद्रगुप्त है। क्वेश्चन नंबर 51 भारत के लोकतंत्र के इतिहास में विरोध पक्ष को विकसित करने में किन दो महापुरुषों का निर्णायक योगदान है? बी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये दोनों। पंडित दीनदयाल जी के जनसंघ मंत्री बनते समय 1953 में भारतीय जनसंघ द्वारा चलाए गए कश्मीर आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो प्रधान नहीं चलेंगे, एक देश में दो निशान नहीं चलेंगे, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 दिसंबर 1963 में दीनदयाल। क्वेश्चन नंबर 54 मन को सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रखने का कार्य है? बी बुद्धि। उपाध्याय जी के अनुसार खेती के विकास के लिए किस प्रकार की बांध परियोजनाएं हैं उपयुक्त हैं? छोटी। उपाध्याय जी निधन के समय किस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे? तो उस समय वो पठानकोट सियालदाह एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा लिखित निबंध राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं किस वर्ग से संबंधित है? वो राजनीतिक दल से संबंधित है। उपाध्याय जी के अनुसार राजनीतिक प्रजातंत्र का प्रमुख मापदंड क्या है?
उनके अनुसार प्रमुख मापदंड प्रत्येक को वोट का अधिकार है। दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका नाम तरुण भारत रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 60, वर्तमान में भारतीय जनसंघ पार्टी किस नाम से जानी जाती है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है। उपाध्याय जी कितने दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे? वो 43 दिनों के लिए जनसंघ के अध्यक्ष रहे। समाज किसके चलता फिरता रूप है? परम परमेश्वर का। मानव की उत्क्रांति का प्रवाह कैसे होता है? जड़ से चेतना की ओर। उपाध्याय जी कौन सी पत्र पत्रिका का शुभारंभ किया? उन्होंने ये सभी, राष्ट्रधर्म, पंचजन्य, स्वदेशी सभी। जगत की संपूर्णता की दृष्टि से उपाध्याय जी ने किस तत्व का उल्लेखित नहीं किया है? दृष्टि। निम्न में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? कानदला बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा केंद्रीय विद्यालय गंगापुर से उत्तीर्ण की। उपाध्याय जी जनसंघ के महामंत्री कितने वर्षों तक रहे? 13 वर्षों तक। उपाध्याय जी एमए में किस विषय के साथ ली थी? अंग्रेजी साहित्य। उपाध्याय जी ने प्रकाशन का कार्य कब प्रारंभ किया? 1945 में। भारतीय संस्कृति में धर्म के 10 प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन नहीं है? क्रोध करना। उपाध्याय जी निम्न में से किन बातों के 7 बातों को उद्योग नीति के लिए आवश्यक बताया है? श्री विश्वेश्वराया। सन 1934 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को स्वर्ण पदक किस उपाधि के लिए मिला? 10वीं के प्रथम आने पर। दीनदयाल उपाध्याय जी को हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 250 का नगद इनाम और आगे की पढ़ाई के लिए 10% प्रति माह छात्रवृत्ति किसने प्रदान की? महाराज कल्याण सिंह ने। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 75, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एमए के किस कॉलेज में प्रवेश लिया? इसका सही जवाब है सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।